देखते हैं हम हमारे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है गिवन है अ इंटीजर n परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशनल एक्शन। इफ n इज ऑड प्रिंट weird, if n is even and in the inclusive range of 2 to 5 print not weird, if n is even and in the inclusive range 6 to 20 print weird, and if n is even and greater than 20 print not weird। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमको दिख रहा है कि ये कंडीशनल बेस्ड है, जस्ट हमको थोड़ा बहुत लॉजिकल प्रोग्रामिंग करना है ये। यहाँ पर हमारे पास में इनपुट का फॉर्मेट है, हमारे पास में कंस्टेंट गिवन है कि हमारा जो कंस्टेंट रहेगा 1 to 10 1 to 100 के लिए हमको ये लॉजिक राइट करना है, और आउटपुट हमारा वियर्ड और नॉट वियर्ड फॉर्मेट में है। तो कुछ हमारे पास में क्या है, ये टेस्ट केसेस दिए हुए हैं। जब भी हमारा लॉजिक राइट करें तो हमारे पास में ये एक्सपेक्टेड टेस्ट केसेस है, ये तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में कुछ सैम्पल इनपुट है और सैम्पल आउटपुट है। तो हम जब भी लॉजिक राइट करेंगे तो ये सारे टेस्ट केसेस हमारे पास में पास होना चाहिए ये। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट में हम जावा 15 का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये हैकर रैंक में, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा प्रोग्राम है। तो हमको जस्ट हमारा लॉजिक राइट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक स्कैनर का क्लास है जो कि रन टाइम में हम जिसमें इनपुट को पास कर सकते हैं। केयरफुल होके हमको यहाँ पर कोड राइट करना है और ट्राई ये करना है कि मिनिमम टाइम में हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज़ हमारे पास में लॉट ऑफ यदि एरर आते हैं, इशू आते हैं, तो हमारे पास में प्रॉब्लम को सबमिट करने में टाइम लगेगा और टेस्ट को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। तो इंडस्ट्री में हमारे लिए टेस्ट में टाइम इम्पोर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे पास में हम जल्दी से कर पाएंगे। तो क्विकली राइट करते हैं हम इसके लिए लॉजिक। तो हमारे पास में स्कैनर का क्लास है, यहाँ से हम सिस्टम डॉट इंट यहाँ से पास करते हैं। तो हमारा रन टाइम में यहाँ पर क्या होता है, इनपुट पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक स्कैनर क्लास है। तो यहाँ पर हम स्कैनर के अंदर इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर पास करते हैं। तो ये यहाँ पर हमको जो इंटीजर का वैल्यू है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे ये। तो हम यहाँ पर हमारा लॉजिक राइट करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास में यदि रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स ये यहाँ पर इवन नहीं है ये। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आना चाहिए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पर मैनुअली राइट करना पड़ेगा। सो केयरफुली हमको राइट करना है। सो प्रिंट वियर्ड। सो एक हमारे पास में ये कंडीशन है पहली कि एफ एन इज ऑड प्रिंट वियर्ड। यहाँ पर वियर्ड प्रिंट होगा हमारे लिए। उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पर इफ़ एन इज़ इवन एन इज़ द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 6 to 20 एंड ग्रेटर देन 20। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंडीशन के लॉजिक को टेस्ट करना चाहते हैं ये। तो सिंपल पहले लॉजिक राइट करते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक की तरफ जाते हैं। तो यदि हमारे पास में इवन है तो हमारे पास में एल्स में काफ़ी सारी कंडीशन है। तो एक कंडीशन हमारे पास में ये है कि इफ़ अवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एन लेस देन इक्वल टू 5। एक कंडीशन हमारे पास में ये है। तो इस कंडीशन में यदि हमारा जो रेंज यदि इस रेंज में रहता है तो हमको इस कंडीशन में यहाँ पर नॉट वियर्ड यहाँ पर प्रिंट करवाना है। एल्स इफ, तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन होगी
नेक्स्ट जो हमारे पास में कंडीशन होगी वो 6 to 20 के लिए होगी यहाँ पर। तो इस केस में हमको यहाँ पर वियर्ड प्रिंट करवाना है। और हमारे पास में जो लास्ट कंडीशन है, तो इस केस में हमको क्या करवाना है कि नॉट वियर्ड यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो हमारे पास में ये मल्टीपल कंडीशन जो हमने यहाँ पर डाली है, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। तो ये 3 टेस्ट केसेस यहाँ पर जो होंगे वो पास होंगे और हमारा कोड यहाँ पर टेस्ट होगा। यदि हमारे पास में टेस्ट पास होगा तो हम कोड को सबमिट कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं तो हमारे ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे ये। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए। ये टेस्ट केसेस 0, तो इनपुट में 3 है और हमारा आउटपुट यहाँ पर आया है वायर्ड, और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यहाँ पर है वायर्ड। सो अदर टेस्ट केसेस भी हमारे पास में एग्जीक्यूट हुए हैं। यदि ये टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं तो हमको फिर लॉजिक में चेक करना पड़ेगा। तो हमको क्विकली हमारा लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, सो दैट हम काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो पहले हम ग्रेजुअली छोटे छोटे लॉजिक से जाते हैं, उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो इस सीरीज़ को फॉलो करें तो हम डेली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालते रहेंगे। करस्पॉन्डिंगली तुमको कॉन्टेक्स्ट ज्वाइन करना है और प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।